हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का 5th वीडियो है। इसमें हम आज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिस्कस करेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन है वो हमारा पिछले वीडियो में रह गया था, उसको भी आज हम कवर करते हुए चलेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? जब कोई भी मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है तो उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड उसके पास आता है तो रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो उनके डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग की स्ट्रेंथ है उसके आधार पर ही लिगेंड्स को एक सीरीज में अरेंज किया जाता है, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो लिगेंड कम स्प्लिटिंग करते हैं, लेवल्स को कम स्प्लिट करते हैं, तो उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ लिगेंड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कि आयोडाइड से कार्बोनिल लिगेंड तक आपको उसका लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। तो जो आयोडाइड आयन है या हैलाइड्स है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और इधर से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो फील्ड्स की लिगेंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और ये जो कार्बोनिल लिगेंड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो वीक लिगेंड होते हैं उनका डेल्टा की वैल्यू स्मॉल होती है क्योंकि ये लो स्प्लिटिंग करते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनकी डेल्टा वैल्यू हाई होती है। और क्योंकि यहाँ पर जो CFSE है वो कम होती है, इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। वीक फील्ड लिगेंड पाई डोनर्स होते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पाई एक्सेप्टर्स होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हैलाइड्स है, हैलाइड्स से इधर नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर EDTA, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, डायपिरिडिल, ऑर्थोफिनेंथोलिन, NO2- CN-CO, इनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सुचिडा ने 1938 में कोबाल्ट +3 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी किया था। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द ऑर्डर एज इट इन्वॉल्व्स द इफेक्ट फ्रॉम सिग्मा डोनेशन, पाई डोनेशन एंड पाई एक्सेप्टर। दीज इफेक्ट्स हैव यूनिक इम्पैक्ट ऑन d ऑर्बिटल। अगर हम अमोनिया और इथाइलिन डायमीन की लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन की जो है क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ अमोनिया की तुलना में ज़्यादा होती है। उसका एक रीजन है कि जो इथाइलिन डायमीन है उसकी बेसिसिटी अमोनिया से ज़्यादा होती है, और दूसरी जो चीज़ है कि अमोनिया सिर्फ एज ए सिग्मा डोनर की तरह कार्य करता है। अब हम बात करते हैं हैलाइड आयन की लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की। तो जो हैलाइड्स है उनकी जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और जो हैलाइड आयन जितना छोटा होगा, जैसे कि फ्लोराइड आयन की बात करें तो इस पर चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो उतना ही ज़्यादा मेटल आयन से अट्रैक्ट होगा और वो उसके पास उतना ही ज़्यादा पहुंचेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए स्मॉलर साइज हैलाइड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हम बात करें पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी की, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी भी लिगेंड के जो p ऑर्बिटल्स हैं अगर वो ऑक्यूपाइड है तो वो पाई डोनर के साथ साथ सिग्मा डोनर की तरह भी बिहेव करते हैं।
पाई डोनेशन की कैपेसिटी अगर बढ़ती जाती है तो वहां पर जो डेल वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। अब थर्ड चीज है, हम बात करते हैं OH माइनस आयन और H2O की लिगेंड, H2O जो लिगेंड है उसकी स्ट्रेंथ की। तो जनरली क्या होता है, H2O की क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ OH माइनस की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन जनरली क्या होता है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो चार्ज की तुलना में कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो मेटल और लिगेंड के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो उसके और पास जाने की पॉसिबिलिटी होती है उसकी। जब OH माइनस की जो साइज है वो H2 की तुलना में कम होने से इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन जो चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन है उसका ऑक्सीजन एटम पर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये खाली जो T2G ऑर्बिटल है उसके साथ शेयर कर देते हैं, जिससे इनका जो नेगेटिव चार्ज है OH माइनस से मेटल आयन की ओर ट्रांसफर हो जाता है और OH माइनस तथा मेटल आयन दोनों पर चार्ज की कमी आ जाती है, जिससे इस ऋणायन का क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट H2 की तुलना में कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो पाई एक्सेप्टर बिहेव पर भी डिपेंड करती है। पाई एक्सेप्टर बिहेव का मतलब होता है कि ये जब किसी लिगेंड के पास वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, वो इस बिहेव को बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। जब ये कैपेसिटी पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो डेल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि जो इसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर हम आयोडाइड आयन की या आयोडाइड लिगेंड की बात करें, उसकी तुलना में कार्बोनिल लिगेंड की प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑलमोस्ट जस्ट। जहाँ हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़े थे तब हमारा एक टॉपिक छूट गया था, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। उसको हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार जो है मेटल्स में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन लेवल्स में, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो कि होते हैं सिग्मा पाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। ये टॉपिक वैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेकंड ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं। सिग्मा और जो पाई है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जब हम इसको स्टार से डिनोट करते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो है रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये हायर एनर्जी के होते हैं, तो सिग्मा से सिग्मा जो ट्रांजिशन होगा वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा, और एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगा वो लोअर एनर्जी का होगा। जो सबसे मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन है वो होगा एन टू पाई स्टार। ये सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जबकि सिग्मा स्टार और पाई स्टार ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं, और जो एन है उसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो लोएस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और जो लोएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो हाईएस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना आप। और सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन है वो एल्केन्स में पाया जाता है, और सिग्मा टू पाई स्टार पाया जाता है कार्बोनिल्स में, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में पाया जाता है
जिनके जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप में N2 पाई स्टार के साथ साथ सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पाया जाता है। N2 पाई स्टार इसलिए पाया जाता है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो सिग्मा टू सिग्मा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो तो लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन है, लेकिन N टू सिग्मा स्टार और N टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशन है, जबकि जो सेम स्टेट में हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन N टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार और देन N टू पाई स्टार। ये ऑलरेडी हम यूवी में पढ़ चुके हैं, इसका इस चैप्टर में बहुत यूज नहीं है, लेकिन इसको